नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में सबको ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम हेल्थ इज़ वेल्थ है, तो हम हेल्थ से रिलेटेड ही हर बात करेंगे। वेल्थ, क्योंकि हमारा मानना है कि हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो समझ लो असली धन हमारा वही है। इसलिए हमें अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए जो कि हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। पैसा है, धन दौलत है, वो तो आएगा चला जाएगा। जितना चाहे उतना हम कमा सकते हैं, लेकिन अपना स्वास्थ्य अगर हम बिगाड़ लेंगे तो फिर ये सब संभव नहीं है। अगर स्वास्थ्य सही है तो हर चीज़ संभव है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, स्वस्थ दिमाग वास करता है। अगर हम रोगों से ग्रसित ही रहेंगे तो हम और कुछ क्या सोच पाएंगे? क्या हम समाज के बारे में, क्या अपने फैमिली के बारे में, क्या अपने देश के बारे में कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि हम तो अपने आप में ही परेशान रहेंगे, रोग से ही परेशान रहेंगे। इसलिए हमें अपने हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। आज के समय में सब लोग पैसा ही सब कुछ मानते हैं। सोचते हैं कि बस पैसा ही हमारे पास अगर आ गया तो हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पैसा आज के समय में बहुत ज़रूरत है पैसे की, जिससे कि हम जो भी चीज़ें चाहें वो हम पा सकते हैं। लेकिन पैसे से हम हेल्थ नहीं खरीद सकते। हेल्थ के लिए तो हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। पैसे के पीछे आज का इंसान इतना तेज़ दौड़ रहा है कि वो भूल चुका है कि असली सुख, असली शांति क्या चीज़ है। असली सुख शांति के बारे में वो सोचता ही नहीं। वो सोच रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। मेरे हिसाब से नहीं। अगर पैसा ही सब कुछ है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा धनवान होने के बाद भी मानसिक टेंशन से गुजर रहे हैं, तमाम ऐसे रोगों से गुजर रहे हैं जो एक बल्कि गरीब इंसान नहीं जूझ रहा उस रोग से। पैसे के पीछे इंसान दौड़ रहा है, सुकून से खाना नहीं खा पाता, सुकून से सो नहीं पाता। पैसे का कोई लिमिट ही नहीं है। जितना ही पैसा मिल रहा है उससे भी ज़्यादा लालच बन रही है पाने की। पैसे से हम अपने फैमिली को भूल चुके हैं। पैसे के पीछे इतना दौड़ रहे हैं कि अपने बच्चों को, अपने फैमिली को हम भूल चुके हैं। रिश्ता जैसे एक तरह से खिलवाड़ हो गया है हमारे लिए। बस पैसा पैसा पैसा। नहीं, एक जगह होता है जहाँ थोड़ा सा रुक के थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि जितना भी हम कमाएंगे, जितना भी हम अभी बचा रहे हैं, जो भी, चाहे अच्छे कर्म से चाहे बुरे कर्म से, जो भी पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं जाएगा, वो तो सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए धन का संचय हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमारी ज़िंदगी को आसानी से आगे बढ़ा सकें, उससे ज़्यादा नहीं। हम खुद भी अपनी ज़िंदगी आसान बना लें और ज़रूरत पड़ने पे दूसरों को भी मदद कर लें, उतना पैसा हमारे लिए सही है। लेकिन जो पैसा हमें कष्ट देने लगे, हमारी फैमिली से, हमारे अपने लोगों से दूर करने लगे, उस पैसे को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने हेल्थ के बारे में। हमें भरपूर नींद लेनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। कुछ लोग तो अपनी नींद 2-4 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं, कोई 8 घंटे में पूरा कर लेता है, कोई 10 घंटे में। कहने का मतलब है जिसकी बॉडी का जितना ज़रूरत है उतनी नींद उसको लेना चाहिए। उसको एनर्जेटिक, नींद लेने के बाद उसको एनर्जेटिक महसूस होना चाहिए कि हाँ, अच्छा गुड फील हो। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मन बुझा बुझा रहे, सुस्ती बनी रहे, ऐसा नहीं।
नींद अच्छी लीजिए, रात में समय से खाना खाइए, थोड़ा टहल लीजिए रात में या वज्रासन करिए और उसके बाद आराम से अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी प्रभु को याद करके सो जाइए। फिर सुबह आप देखेंगे आप एकदम से एनर्जेटिक हैं। कोई भी बड़े से बड़े काम करने के लिए आप अच्छा दिमाग रखें, आप अच्छा सोच सकते हैं बिना थके। अब अगर अच्छी नींद नहीं आएगी आपको तो वही सुबह सुबह तमाम तरह की टेंशन, प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें हमें पकड़ी रहेंगी, जिसकी वजह से हमारा कोई भी काम ढंग से हो नहीं पाएगा। तो हमें एक अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। हमें अच्छी नींद समय से लेना चाहिए और सुबह जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आजकल सोने का समय लोग बहुत लेट कर लिए, लेट उठने का समय। अगर हम बहुत जल्दी नहीं सो पा रहे किसी कामवश, या आजकल बहुत सारे काम ऐसे हैं कि नहीं सो पाते, लेकिन कोशिश इतना होना चाहिए कि हम समय पे सो जाएं और सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठ के फ्रेश हो जाएं, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। उसके बाद भगवान का प्रेयर करिए, फिर अपने काम का शुरुआत करिए। काम की शुरुआत में सबसे पहले हमें एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, वॉकिंग जो भी हम करें अपने शरीर के लिए हमें ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारा काम है, ऐसा अगर हम कर रहे हैं, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ें हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दुखी ना हो। अगर दूसरे को हम खुश करेंगे तो हम खुद ही खुशी रहेंगे। जितना हो सके हमें दूसरों को खुश रखना चाहिए, दूसरे की हेल्प करना चाहिए जिसको हेल्प की ज़रूरत है हमारी। आप देखेंगे कि आप अंदर से बहुत खुशनुमा महसूस करेंगे, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। ऐसा सुख का एहसास होगा जैसा आप कभी सोच नहीं सकते। ऐसा करके देखिए। जिस दिन आप किसी का हेल्प करते होंगे उस दिन आपको खुद महसूस होगा कि आपका दिन कितना अच्छा गया। किसी के चेहरे पे अगर आपकी वजह से हंसी आ रही है, आपका मन कितना ज़्यादा शांत और खुश होगा, आप ये महसूस कर सकते हैं। बस आज का टॉपिक यही है। खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर हमारी बात से आप सहमत हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी राय दीजिए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं आई। कमेंट्स के द्वारा हमें आपका इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।